जुलाई 2019 को बरतानिया की एक अदालत ने पाकिस्तान पर 5.96 अरब डॉलर के जुर्माने के साथ साथ अरबों डॉलर मालियत के अमेरिका और फ्रांस में मौजूद PIA के असासे, रोज वेलवेट होटल और पेरिस स्क्राइब होटल के असासों को एक गैर मुल्की कंपनी TCC यानी कि टिथियान कॉपर कंपनी के केस करने पर मुंजमद कर दिया। इस पूरी कहानी के ताने बाने मिलते हैं बलोचिस्तान के एक छोटे से इलाके रेकोडिक के साथ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर ये रेकोडिक है क्या। दोस्तों, पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के सीने में दफन कीमती और बेबहा खजाने के बारे में तो आपने यकीनन सुन रखा होगा। ये उन आला नेमतों की एक छोटी सी मिसाल है जो कुदरत ने पाकिस्तान को नवाजे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान पर इतने भारी जुर्माने की वजह कैसे बनी। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि रेकोडिक के इस इलाके में कौन सी अहम धातें पाई जाती हैं, इन धातों की कितनी मिकदार उस इलाके से हासिल की जा सकती है। दोस्तों, सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 561 किलोमीटर ठीक दूर शुमाल मगरिब में ये रेकोडिक का इलाका मौजूद है। ये इलाका दुनिया के उन खित्तों में से एक है जिसमें सोने और तांबे के बेशबहा खजाने पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि उस इलाके में दुनिया का 5वां बड़ा सोने और तांबे का जखीरा मौजूद है। अगरचे रेकोडिक का ये इलाका सहराई है मगर उसमें बुलंदोबाला पहाड़ भी मौजूद हैं। मौसम के हवाले से भी उस इलाके का मिजाज जरा बाकियों से मुख्तलिफ है। गर्मियों में यहाँ शदीद गर्मी पड़ती है। यहाँ का दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। दोस्तों, जबकि यहाँ की सर्दियाँ भी शदीद होती हैं और सख्त सर्दी में यहाँ का दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मोहल्ले वक़्क़ो यानी कि अड़ोस पड़ोस की अगर बात की जाए तो ये इलाका ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों के करीब पड़ता है और इसके पहाड़ों में वो खजाने पोशीदा हैं जिसकी वजह से पड़ोसी ममालिक मेली नजर से देखते रहते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी याद करना होगा। दोस्तों, 1978 यानी कि 1978 में रेकोडिक के इलाके में तेल और गैस की तलाश में एक जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। ये सर्वे हुकूमत पाकिस्तान की सरबराही में गैर मुल्की कंपनी की जानिब से परफॉर्म किया जाता है। बदकिस्मती से लाख कोशिश के बावजूद दौरान सर्वे तेल और गैस का कोई जखीरा दरियाफ्त नहीं होता। लेकिन खुश आइंद बात यह होती है कि सोने और तांबे का एक बेशबहा खजाने का सुराग जरूर मिल जाता है। इस सर्वे के आखिर में जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा जाता है कि रेकोडिक में कम व बेश 1656 मिलियन टन के करीब खाम सोना मौजूद है। इसके अलावा ये बात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा थी कि उस खित्ते में 1352 मिलियन टन मिकदार में खाम तांबा भी मौजूद है। सोने और तांबे के संभार की वजह से ये इलाका इंटरनेशनल कंपनियों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आज तक पाकिस्तान ने इस खित्ते से सोना क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं हमारी हुकूमतें आम धातों को निकाल कर मुल्क की मईशत को ठीक कर लेती और आलमी इस्तेमाल के मजबूत बंजों से अपनी जान को छुड़वा लेती है? दरअसल बात इतनी सीधी सादी सी भी नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है। दोस्तों, असल में सोना जमीन के अंदर खालिस सूरत में मौजूद नहीं होता, बल्कि ज़ेरे जमीन मौजूद ये सोना तांबा, मट्टी, रेत और दीगर धातुओं के साथ मिला हुआ होता है। यानी कि काफी सारी धातुओं की एक अमलगमेशन होती है। इस खाम सोने को हासिल करने के लिए भी मखसूस मशीनों की जरूरत होती है और उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी खास किस्म के ऑपरेटर्स दरकार होते हैं। खुशकिस्मती से मुल्क में सोना तो मौजूद है मगर बदकिस्मती से उस खाम सोने को दीगर धातुओं से अलग करने के लिए हमारे पास ना तो कोई मशीनरी है और ना ही उस काम के लिए कोई तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। इस वजह से अब तक इस सोने को खुद पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया। इसके अलावा मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से पूरे बलूचिस्तान खसूसन चागी के उस इलाके में बदअमनी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया गया है। इस बदअमनी और अफरा तफरी की कैफियत में उस इलाके में काम करना खासा मुश्किल होता है। दोस्तों, सोना ना निकाल पाने की ये 2 वजूहात ही नहीं बल्कि वजह एक और भी है। उन ज़खायर को हासिल न कर पाने की बड़ी वजह गैर मुल्की कंपनी की साजिशें और नाअहली है।
हुआ कुछ यूं कि जब 1978 में यहाँ मादनी ज़खायर दरियाफ्त हुए तो उस वक्त की हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनियों से बातचीत का आगाज किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे 15 साल उस इलाके पर रिसर्च और सर्चिंग के नाम पर गुजर गए। फिर 1993 में वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ब्रोकन हिल प्रॉपर्टी मिनरल से इस सोने और तांबे के हसूल के लिए मायदा किया। इस मायदे को चागी हिल एक्सप्लोरेशन जॉइंट एडवेंचर एग्रीमेंट का नाम दे दिया गया। उस मायदे में ये तय पाया था कि इस मुहिम से हासिल होने वाले सोने और तांबे का 75% यानी कि 75% हिस्सा उस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को जाएगा और महज 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत को मिल पाएगा। दोस्तों, यहाँ से आप खाम मादनियात निकालने की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी जमीन में सोना मौजूद है वो 25% का हकदार, जबकि निकालने वाला पूरे 75% का हकदार है। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत को 2% रॉयल्टी भी मिलना थी। इस मायदे में एक बात ये भी कही गई थी कि मंसूबे पर वही कंपनी काम करेगी जिससे माहिदा किया जा रहा है, मगर ऐसा न हो सका। दोस्तों, इस मायदे के फौरन बाद BHPM कंपनी जिसके साथ इस मंसूबे पर माइनिंग का फैसला हुआ था, उस कंपनी ने एक इंडोनेशियन कंपनी प्लैटम में जम होने का फैसला किया। उसके फौरन बाद इस कंपनी यानी कि प्लैटम ने 1996 में 1000 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर काम करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से 10 लाइसेंसेस हासिल किए। ये कंपनी 7 साल तक इस मंसूबे पर काम करती रही, मगर कोई खातिर खा नतीजा उसकी जानिब से भी ना निकल पाया। उसी साल इस प्लैटम नाम की कंपनी ने अपने हिस्से के 75% के शेयर्स अपनी ही एक झेली कंपनी मैनको रिसोर्सेज को फरोख्त कर दिए। उस झेली कंपनी ने बाद में TCC यानी कि टिथियान कॉपर कंपनी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करा ली। इस तमाम सूरत-ए-हाल में पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी भी काबिल जिक्र है। 2006 तक TCC ने कोई अमली काम ना किया, बल्कि महज माहिदों में तब्दीली करती रही। उस दौर की हुकूमतों ने 3 बार इस माहिदे में तब्दीली की। इन तब्दीलियों के तहत इस कंपनी के दायरे इख्तियार को 1000 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़ाकर 1300 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया गया। बाद में 2007 में अपनी तमाम बातों को मनवाने के बाद उस TCC नामी कंपनी ने रेकोडेक पर काम करने का आगाज किया। 3 साल मुसलसल काम करने के बाद 2010 में उस कंपनी ने अपनी पहली रिपोर्ट बलूचिस्तान हुकूमत को दी। इस रिपोर्ट का सबसे खौफनाक पहलू यह था कि इस कंपनी ने तब तक पाकिस्तान में सोने को दीगर धातुओं से अलग करने के लिए रिफाइनरी तक नहीं लगाई थी। कंपनी का यह ख्याल था कि रिफाइनरी का यह काम पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में कराया जाएगा। कंपनी दरअसल ये चाह रही थी कि पाकिस्तान इस बात से बेखबर रहेगा कि कब उस मंसूबे से कितना सोना या कितना तांबा हासिल कर लिया गया है। दोस्तों, TCC के इस फैसले की भनक जब बलूचिस्तान हुकूमत को लगी तो बलूचिस्तान हुकूमत ने बिरून मुल्क सोना और तांबा रिफाइन करने की इजाजत ना दी। 2011 में तरमीमी माहिदे के तहत TCC ने बलूचिस्तान हुकूमत को दोबारा लाइसेंस की दरखास्त दी। कानून की खिलाफ वर्जी का कहकर बलूचिस्तान हुकूमत इस बार कंपनी को काम करने की इजाजत ना दी। उसी साल TCC ने बलूचिस्तान हुकूमत के पास ही दोबारा काम करने की दरखास्त दायर की, जिसे बलूचिस्तान हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जब TCC अपनी दुहाई लेकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहुंच गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस मामले में TCC को रिलीफ दे दिया। इसके बाद ये केस चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान हुकूमत और TCC के दरमियान होने वाले माहिदे को ही कल अदम करार दे दिया। इस बेंच के तीनों जज साहिबान ने मुश्तरका तौर पर लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी BHP को इजाजत देने का अमल ही गैर कानूनी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ माहिदे में दस्तखत करने वाले गवर्नर बलूचिस्तान थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं आता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद TCC कंपनी ने आलमी सालिसी ट्रिब्यूनल में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। कई सालों की कार्रवाई के बाद 12 जुलाई 2019 को इस ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फैसला जारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना आयद कर दिया। दोस्तों, आलमी सालिसी ट्रिब्यूनल के इस फैसले से TCC को मजीद हिम्मत मिली और इसने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक अदालत में अपील की कि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखाधड़ी से काम लिया है। इसकी सजा के तौर पर पाकिस्तानी एयरलाइन का अमेरिका में मौजूद होटल रोज वेलवेट होटल, पेरिस में मौजूद पेरिस स्क्राइब होटल और PIA के शेयर्स को मुंजमद करने की दरखास्त थी। दोस्तों, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने TCC की इस अपील को कबूल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुना दिया, मगर बाद में पाकिस्तान की अपील करने पर उसी अदालत ने अपने ही फैसले को मनसूख करके पाकिस्तान के हक में
अपना फैसला सुना दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर के फैसले के हुक्म इम्तनाही भी हासिल कर लिया। हुकूमत बलूचिस्तान के महकमा मदनियात के वजीर ने मीडिया को बताया कि आलमी फोरम्स पर इस केस पर अब तक 5 अरब 34 करोड़ डॉलर खतीर रकम खर्च की जा चुकी है। दोस्तों, इन अखराजात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान ने फैसला किया कि इस मामले को अदालती इदारों के बजाय अदालत के बाहर ही हल किया जाए। इस ख्याल के तहत पाकिस्तान के नुमाइंदों ने TCC के हुकाम से कई मुलाकातें की और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि मामले को अफहाम व तफहीम से हल किया जाएगा। इस अफहाम व तफहीम के कुछ अरसे बाद ये बात मालूम हुई कि TCC एक चिली की कंपनी एंटरफोगस्टा और कनाडा की कंपनी बैरक गोल्ड की मुश्तरका मलकियत है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान का माहिदा कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड के साथ ही है, चूंकि चिली की कंपनी को वफाकी हुकूमत के 3 अदारों OGDCL, PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने 900 मिलियन डॉलर्स के एवज चिली की कंपनी को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। दोस्तों, नए माहदे के मुताबिक कैनेडियन कंपनी सोना और तांबा निकालने के एवज 50% की शराकतदार, चूंकि ये ज़खायर बलूचिस्तान में मौजूद है तो हुकूमत बलूचिस्तान 25% की हकदार, और चूंकि चिली की कंपनी एंटरफोगस्टा को वफाकी इदारों की जानिब से पेमेंट करने पर वफाक बाकिया 25% का शराकतदार है। दोस्तों, इस हफ्ते की डेवलपमेंट के नतीजे में वफाक सऊदी कंपनीज को सरमायाकारी के गर्ज से लाने के लिए अपने 25% सऊदी कंपनीज को बेचने को तैयार है, लेकिन ताहाल कोई डेवलपमेंट नहीं आई है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे तमाम सोशल अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे रह न जाए। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। मिलते हैं किसी नए मौजू के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।